हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत कुमार मिश्रा आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ हमारा नया चैप्टर कंजंक्शन लेकर। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन टैग तक हमारा कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन और प्रेपोजिशन। ठीक है, फिर हमारा अगला चैप्टर क्वेश्चन टैग हुआ, ये हमारा कंजंक्शन है। और जो रिमेनिंग पार्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो दो तीन चार जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो प्रैक्टिस के लिए है वो मैं लगातार देता जा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने टेंस का आज शाम तक या कल सुबह तक आपको इसके बारे में, टेंस के बारे में मिल जाएंगे जो भी उसकी प्रैक्टिस से रिलेटेड है। ऐसे ही वॉइस, नरेशन, उसके बारे में। और जैसा कि मैंने आपसे ग्रुप में कहा था कि 15 सेट बनाए हैं मैंने 20-20 क्वेश्चंस के एरर के फॉर्म में, जिससे आपका थॉरो जो है शुरू से लेकर आखिर तक जितना भी आपका एक बार क्विक रिवीजन हो जाए, तो आप उनको भी अपने तरफ से लगा सकते हैं। तो ओवरऑल मोटा माटी बात यह है कि ले दे के जो हमारा सिलेबस था उसको हम एंड की ओर लेकर चल रहे हैं। बहुत जल्दी कंप्लीट भी कर लेंगे। जैसा कि हमारा 5 तारीख का था, आज 23 तारीख है ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस मंथ के एंड तक 30 तारीख तक हम खत्म कर लेंगे। 15-20 दिन आपके पास होंगे मार्च में, 15 दिन तो कम से कम, तो आप उसमें अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जैसे जब क्लास खत्म हो जाएंगी तो ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स में डेली आपको पीपीटी के फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में सेंड करता रहूंगा, ताकि आप एग्जाम तक इनको पढ़ते रहें। पहला वर्ड है ग्लिच। ग्लिच क्या है? अ सडन, यूजुअली टेम्पररी मेल फंक्शन और फॉल्ट। ऐसा मेल फंक्शन का मतलब कमी, समस्या, उसके सेंस में, या फॉल्ट। फॉल्ट हम जानते हैं, जैसे एसएससी की आदत है ना, हमेशा बोलता है टेक्निकल ग्लिच के कारण ये ऐसा हो गया, टेक्निकल ग्लिच के कारण वैसा हो गया। तो वो ग्लिच का मतलब फॉल्ट से है, तो उसी को कहेंगे फ्लॉ, बग और मेल फंक्शन। ये उसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम। किसके सिनोनिम है ये? ग्लिच के। ग्लिच का मतलब कोई टेम्पररी फॉल्ट, कोई टेम्पररी मेल फंक्शन जो एकदम से इरप्ट हुआ है, अचानक आया है, वैसा। दूसरा वर्ड है रेजिलियंट। रेजिलियंट क्या है? तो एबल टू विदस्टैंड और रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट कंडीशंस। डिफिकल्ट कंडीशन से रिकवर करना, और रिकवर करने की जो एबिलिटी है, रिकवर करने की जो एबिलिटी, जैसे इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के लिए अगर रेजिलियंट का यूज किया जाता है, मतलब इकोनॉमी कैसी है कि अगर उसको डैमेज हुआ है तो वो रिकवर कर जाएगी। किसी व्यक्ति की हेल्थ खराब हुई है, तो हेल्थ खराब हुई है तो कुछ दिन में वो क्या कर जाएगा? रिकवर कर जाएगा। तो वो जो रिकवर करने की जो एबिलिटी है, या उसमें बने रहने की, उस समस्या में, उस कमजोरी में, उस परेशानी में, उसको झेलने की जो एबिलिटी है, वो क्या कहलाएगी? या उस व्यक्ति के लिए क्या कहलाएगा? वो रेजिलियंट। सिनोनिम क्या होंगे? इलास्टिक, फ्लेक्सिबल और सपल। सपल का मतलब फ्लेक्सिबल से ही है कि कोई चीज जो ट्विस्ट हो सकती है, मुड़ सकती है ना, उसको नुकसान नहीं होगा। पर हेस्टन, हेस्टन क्या है? इसको हैसन पढ़ते हैं बेसिकली, है ना। टी इसमें क्या रहता है? साइलेंट रहता है, हैसन। बी क्विक टू डू समथिंग। और साइलेंट का मतलब ये नहीं कि मतलब लिखेंगे नहीं, उसको लिखेंगे पर, है ना। बी क्विक टू डू समथिंग, किसी काम को करने में जल्दी करना, मतलब क्विकली करना काम को, तो क्या कहलाएगा वो? हरी, रश या एक्सेलरेट। ये क्या हो जाएंगे उसके सिनोनिम। तो पहला वर्ड है ग्लिच, दूसरा है रेजिलियंट, तीसरा है हैसन। चौथा वर्ड है हैसल। हैसल क्या है? इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस। ऐसा इनकन्वीनियंस जो इरिटेटिंग है। जैसे आप ट्रेन के लिए पहुंचे 8 बजे, मान लेते हैं शाम को 8 बजे पहुंचते हैं आप, और रात को 1 बज गया, ट्रेन नहीं आई, तो ये क्या है? ये हैसल है। मतलब इनकन्वीनियंस हो रहा है आपको। इनकन्वीनियंस मतलब परेशानी हो रही है, और परेशानी कैसी है? इरिटेटिंग है। तो वो इरिटेटिंग परेशानी किससे बताएंगे हम? हैसल से। दूसरा, वर्ब के सेंस में अगर यूज करना है तो हैरेस और पेस्टर क्या हो जाएंगे? किस सिनोनिम? हैरेस करना मतलब परेशान करना, इरिटेट करना, पेस्टर करना मतलब एनॉय करना, गुस्सा दिलाना। तो ये सब किसके सिनोनिम है? हैसल के। हैसल नाउन की तरह भी यूज होता है और वर्ब की तरह भी। सिनोनिम क्या होंगे? स्ट्रगल, बॉदर और ट्रबल, ये उसके सिनोनिम है। फिर है यूनैनिमस।
यूनैनिमस क्या है? तो यूनैनिमस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है फुली इन एग्रीमेंट, पूर्णता सहमत होना, है ना, पूर्णता एग्रीमेंट में होना, किसी से सहमत होना, वैसा। तो यूनाइटेड, अग्रीड, अकॉर्डेंट और हार्मोनियस, ये उसके क्या है? सिनोनिम है। तो बेसिकली हमने कितने वर्ड पढ़े? 5। एक ग्लिच, दूसरा रेजिलिएंट, तीसरा हैसन, चौथा हैसल और पांचवा यूनैनिमस। तो हमेशा की तरह ये हमारे 5 फिलर्स हैं, इनको लेकर, है ना, और हमेशा की तरह फिर आप पॉज करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कौन सा वर्ड किसमें फिट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको पॉज किया होगा और पॉज करके आपने इसको सॉल्व भी किया होगा। She got the computer set up with no dash at all. उसे मिल गया या उसने पाया जो कंप्यूटर का जो सेटअप था बिना किसी इनकन्वीनियंस के, बिना किसी परेशानी के, विद नो हैसल एट ऑल, बिना किसी प्रॉब्लम के। She was the dash choice of the सिलेक्शन कमिटी, वो सिलेक्शन कमिटी की कैसी चॉइस थी? यूनैनिमस। यूनैनिमस मतलब कि सारे लोग क्या थे? एक मत थे, तो उसको लेकर चॉइस करने के सेंस में कमेटी में मान लो 5 मेंबर थे, तो पांचों के पांचों चाहते थे कि इसका सिलेक्शन हो जाए, तो शी वॉज यूनैनिमस चॉइस। और चूंकि चॉइस नाउन है तो यूनैनिमस क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव। द कंपनी प्रूव्ड रिमार्केबली डैश ड्यूरिंग द रिसेशन, कि कंपनी ने साबित किया अपने आप को कि वो कैसी है? वो बहुत ही शानदार क्या है? रेजिलिएंट है। रेजिलिएंट है मतलब फ्लेक्सिबल है, कि अगर इकोनॉमी पर इकोनॉमी उस पर नेगेटिव इंपैक्ट भी डालती है तो भी क्या कर पाएगी? जो इकोनॉमी है वो रिकवर कर पाएगी। अब रिकवर चाहे इकोनॉमी करे चाहे कोई व्यक्ति करे, रेजिलिएंट होने का मतलब है कि किसी बुरी स्टेज से वापस आ जाना। द एजेंसी होप्ड टू डैश द अप्रूवल प्रोसेस फॉर न्यू ड्रग्स, तो एजेंसी होप करती है कि वो उसे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कैसा मिल जाएगा अप्रूवल उसको? तो अप्रूवल मिलेगा कैसा? जो जल्दी मिल जाए। टू, देखो यहां पर क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? ग्लिच, रेजिलिएंट, हैसन और हैसल और यूनैनिमस। तो कंपनी कैसा होप करेगी? कि उसको जल्दी मिल जाएगा, हैसन अप्रूवल मिल जाएगा। कि एजेंसी होप करती है कि वो, सॉरी ऐसा लिखना चाह रही है कि एजेंसी होप करती है कि उसको अप्रूवल जो है वो जल्दी मिलेगा। किस चीज के लिए? नए ड्रग्स के लिए। द माइनर डैश टर्न्ड इनटू अ ह्यूमंगस, ह्यूमंगस मतलब होता है बहुत बड़ा, तो कोई माइनर चीज है जो बड़ी हो गई, बड़ी कन्वर्ट हो गई, ये किस में बदल गई? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। किसके लिए? फॉर द एयरलाइन कंपनी। तो द माइनर ग्लिच, ग्लिच मतलब क्या? कि माइनर छोटी सी समस्या एक बहुत विशाल काय समस्या में बदल गई। माइनर ग्लिच किस में बदल गया? एक बहुत बड़े ग्लिच में। अब यहां से हमारे कंजंक्शंस स्टार्ट होते हैं ना, कंजंक्शन। अच्छा, कंजंक्शंस और प्रेपोजिशन में क्या डिफरेंस है? कभी आपसे कोई पूछता है तो जो प्रेपोजिशंस हैं वो रिलेशन बताते हैं, प्रेपोजिशंस क्या बताते हैं? प्रेपोजिशंस बताते हैं रिलेशन, संबंध। प्रेपोजिशन क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। जबकि जो कंजंक्शन है ये कंजंक्शन कहलाते हैं कनेक्टर, मतलब कनेक्ट करने का काम करते हैं। जोड़ना अलग चीज है, संबंध बताना अलग चीज है। जैसे मैं इस रूम के अंदर हूं तो इस रूम से मेरा रिलेशन क्या है? कि मैं इस रूम के अंदर हूं। जबकि मैं अपने लिए अगर आई लिखूं और तुम्हारे लिए ही लिखूं या शी लिखूं, तो इनको अगर जोड़ना है तो क्या लिखोगे आप? एंड। तो एंड क्या है? यहां पर कंजंक्शन है। जबकि इन क्या है? तो इन एक प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन क्या बताता है? प्रेपोजिशन बताता है रिलेशन। तो रिलेशन किस किस में बताता है? प्रेपोजिशन के चैप्टर में हम सीख चुके हैं। अब यहां पर जो कंजंक्शन है जो कनेक्ट करेगा वो किस किस को करेगा? तो भाई वर्ड्स को कर सकता है, नाउन को कर सकता है, प्रोनाउन को कर सकता है, एडजेक्टिव्स को कर सकता है, वर्ब को कर सकता है, सेंटेंसेस को, क्लॉज को, मतलब कनेक्ट जिसको करना है। तो कनेक्ट तो कोई भी चीज हो सकती है ना, वैसा। तो हमारे पास जो कंजंक्शन है वो बेसिकली कौन कौन से हैं? तो देखते हैं भाई, 3 टाइप के कंजंक्शन है हमारे पास, है ना।
जो हमने पढ़ने हैं या हमको एग्जाम में मिलते हैं, है ना। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन से कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे फॉर, एंड, नीदर, बट, और, यस और सो। यहां नीदर की जगह नॉर भी हो सकता है, सिर्फ नॉर, नीदर ना लेकर हम नॉर लेंगे यहां पर, है ना। यहां नीदर काट दो आप, ये जहां से भी लिखा है गलत है ना, जिसने भी लिखा है यहाँ गलती है, यहां पर नॉर होना चाहिए ना कि नीदर। नॉर, नीदर जो है ये अगर आपको याद हो तो नीदर एक प्रोनाउन है, जबकि जो नीदर नॉर है वो आगे लिखा हुआ है, देखो वहां पर इसमें है कोरिलेटिव कंजंक्शन, और जो सिर्फ नॉर है वो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहां पर आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है भाई, यहां पर आपको इस नीदर की जगह क्या कर देना है। तो बचा क्या? एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, और एस से सो। ये येट है ना। येट, येट जो है इसके दो यूज हैं इंग्लिश में, एक तो एडवर्ब है और एक तो कंजंक्शन है। जब ये एडवर्ब होगा येट, तो याद करो टेंस में सिखाया है येट प्रीसीडिंग एक्शन बताता है। प्रीसीडिंग मतलब जो पहले हुआ है, तो इसका मतलब वहां पर होता है अभी तक। येट का मतलब वहां क्या होता है? अभी तक। जबकि जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन में येट का मतलब होता है फिर भी। तो यहां हम कंजंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा यहां पर? फिर भी। अच्छा, फॉर का मतलब के लिए नहीं है यहां, फॉर का मतलब है बिकॉज। कॉज, ये भाई बिकॉज। एंड हमको पता है, नॉर पता है, बट पता है, और पता है, येट बता दिया। सो का मतलब क्या होगा? तो सो का हिंदी में मतलब होता है इसलिए, है ना। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करें तो जैसे लिखा हुआ है आफ्टर, ऑल्दो, अनलेस, बिकॉज, इन ऑर्डर टू, है ना, सिंस, इफ, दैट। और बता देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं कि आप उसमें कनेक्ट कर लेना, या जिस कॉपी में लिख रहे हो आप वहां जोड़ लेना। टिल, टिल की जगह अनटिल, और लेस्ट ले लो आप, है ना। और यहां पर ले लो एज लॉन्ग एज, और ले लो आप एज सून एज, है ना। और मैं ले सकते, बहुत सारे ले सकते हैं ना, व्हेन, वाइल, ये सब इसी में आते हैं, एटसेट्रा। किस में आते हैं ये सारे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग से शुरू करेंगे, सॉरी ये कोऑर्डिनेटिंग है, ये किस में आते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। फिर तीसरा जो हमारा टाइप है वो कौन सा है? कोरिलेटिव। तो एक एक करके समझते हैं। जैसे सेकंड वाला हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया। और कोरिलेटिव तो हम कुछ हमने पढ़ भी रखे हैं पीछे, अगर आपको याद होगा तो, कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, है ना, दो येट, और ईदर और, आपको याद होना चाहिए, ये सीखे हमने। मतलब जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे तब भी आपको इसके बारे में बताया मैंने, ईदर और नीदर नॉर के बारे में, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में। और जब हमने वर्ब पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तब भी बताया है ना। तो आइए एक एक करके इनका पोस्टमार्टम करते हैं भाई। सबसे पहले कौन सा है हमारा? तो सबसे पहला है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फैन, वॉइस। फैन से, एप से क्या बनेगा? फॉर, फॉर का मतलब बिकॉज। देखो कैसा आएगा पेपर में, आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब फॉर आई एम अनएम्प्लॉयड। अब यहां पर फॉर जो है, फॉर का मतलब के लिए तो नहीं है, यहां फॉर का मतलब है कि मुझे एक नया जॉब ढूंढना है, मुझे एक नया जॉब ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैं बेरोजगार हूं। बिकॉज, बिकॉज लिखते तो अभी आंसर हो जाता, पर ऑप्शन में अगर बिकॉज नहीं दिया तो फॉर भी क्या करेगा? वही काम करेगा। फॉर आई एम अनएम्प्लॉयड, तो यहां पर फॉर भी किसका काम कर रहा है? बिकॉज का काम कर रहा है। फिर एंड क्या बताता है? एंड बताता है इन एडिशन टू, पर थोड़ा इन एडिशन टू से अलग है ना। इन एडिशन टू का मतलब के साथ होता है, इसका हिंदी मतलब होता है और, मतलब जोड़ने का काम करता है, ये एक से दो बना देता है। जैसे आई हैव वन डॉग,
मेरे पास एक डॉग है एंड 3 लवली बर्ड्स। मेरे पास कितना डॉग है? एक डॉग है और 3 मतलब अच्छे या सुंदर दिखने वाले बर्ड्स हैं या पक्षी हैं। तो यहां पर क्या है? एंड। एंड का मतलब हिंदी में और इंग्लिश में इन एडिशन टू। नॉर का मतलब एंड नॉट के सेंस में, जैसे नीदर मार्क नॉर मैरी। नीदर का मतलब ना तो मार्क ना ही मैरी। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है नॉर को, सिर्फ नीदर के साथ में एक और तरीका मैं बताता हूं। जैसे इसको ऐसा लिख सकते हैं, शी हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, she has not completed the work nor she wants to complete it। she has not completed the work nor she wants to complete it। एक सेंटेंस है नॉर शी वांट्स टू कंप्लीट इट, उसको किससे जोड़ रखा है? शी हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क। दोनों को आपस में किसने जोड़ा है? नॉर ने। तो नॉर जरूरी नहीं कि हर बार सिर्फ नीदर के साथ आएगा, जैसे यहां नीदर के साथ लिखा है वहां अकेला नॉर है। तो नीदर मार्क नॉर मैरी वर एट द स्कूल यस्टरडे, कि ना तो मार्क ना ही मैरी कल स्कूल में थे। इसका मतलब क्या हो गया? कि उसने काम कंप्लीट नहीं किया है अभी तक, नॉर शी वांट्स टू कंप्लीट, है ना। और इसमें थोड़ा सा अगर आप याद करना चाहो, ये होती ग्रामर बेटा कि अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ रखी है तो फिर प्रॉब्लम है। नॉर किस में आएगा? नेगेटिव में। और सेंटेंस, इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये जो सेंटेंस लिखा है शी वांट्स टू कंप्लीट इट, ये सेंटेंस उस सेंटेंस का स्टार्टिंग है। सेंटेंस के 2 भाग हैं, उनको जोड़ रखा है आपने। तो यहां पर इन्वर्जन लगेगा, इन्वर्जन में ऐसा दिखेगा ये, नॉर डज शी वांट टू कंप्लीट इट। ठीक है? क्यों ऐसा हुआ है ये आप एडवर्ब वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर इन्वर्जन आपको बता देगा ऐसा क्यों हुआ। आगे है बट। बट का मतलब हाउ एवर। आई गो टू स्कूल ऑन संडेज। मैं संडे को स्कूल, आई गो टू वर्क ऑन संडे, ऐसा सॉरी, बट आई डोंट गो टू वर्क ऑन सैटरडे, कि मैं संडे को तो काम पर चला जाता हूं, पर हाउएवर मैं कब नहीं जाता? सैटरडे को नहीं जाता। कि संडे चल जाएगा, संडे को ठीक है, संडे ठीक है, पर मैं सैटरडे को नहीं जाता। तो बट क्या बता रहा है? असल में बट जो है, आप इसको ऐसा समझो कि एक सेंटेंस पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इनको जोड़ना है तो क्या आएगा? बट आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, बस आपस में एक से नहीं होने चाहिए। जबकि एंड किसको जोड़ता है? तो एंड जोड़ता है जैसे दोनों पॉजिटिव है, जैसे दोनों नेगेटिव है, उसको कौन जोड़ता है? एंड। और बट किसको जोड़ता है? दो अपोजिट सेंटेंस को, कि भाई संडे को तो चला जाता हूं पर कब नहीं जाता? सैटरडे को नहीं जाता। फिर और क्या बताता है? और ईदर का सेंस देता है, चॉइस का सेंस देता है, जैसे डज क्लार्क हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स। क्या क्लार्क की बहनें या भाई हैं, या कोई बहन या भाई है? किसका? क्लार्क का। तो देखो क्लार्क का कोई भाई या बहन है तो ये चॉइस का सेंस दे रहा है भाई कि भाई है या बहन है, तो वहां किसका यूज करेंगे हम? और का। ठीक है। अब यट का सेंस है, तो यट क्या बताता है? यट यहां पर बट बता रहा है ना, पर देखो यट जब सेंटेंस में पढ़ेंगे तब कैसा आएगा कि आई रियली वॉन्टेड माई सन टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी, कि मैं चाहता हूं या चाहता था कि मेरा जो बेटा है वो यूनिवर्सिटी में पढ़े, येट ही लेफ्ट द स्कूल, फिर भी उसने स्कूल छोड़ दिया, या फिर परंतु उसने स्कूल छोड़ दिया। तो यहां एक तो सेंस वो फिर भी वाला है और दूसरा सेंस किसका है? बट वाला है। तो अगर ऑप्शन में बट है तो भी प्लेस कर सकते हो आप। यहां पर अगर आप देखो एक पॉजिटिव चीज है ना कि मैं चाहता था कि वो भाई पढ़े, और एक नेगेटिव चीज क्या है? उसने छोड़ दिया, तो बट लिख सकते हैं। और फिर भी का सेंस दे रहा है इसलिए यट भी लिख सकते हैं। सो की बात करें तो सो में क्या है? सो का मतलब देयरफॉर, हिंदी में कहें तो इसलिए।
माई डॉटर इज वेरी स्मार्ट, मेरी डॉटर बहुत स्मार्ट है, तो इसलिए एवरीबडी लाइक्स हर, इसलिए उसे सब पसंद करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, एक तो है फॉर, फॉर का मतलब बिकॉज, एंड, इन एडिशन टू, नॉर का मतलब एंड नॉट या नॉट के सेंस में, नेगेटिव सेंस में, बट का मतलब हाउ एवर, और चॉइस या ईदर का सेंस देता है, येट किसका सेंस देता है, बट का, और हिंदी में फिर भी का भी सेंस देता है। तो सो का मतलब इंग्लिश में देयरफॉर, और हिंदी में क्या कह सकते हैं, इसीलिए। फिर ये फिलर लिखे हुए हैं ना, तो आप बढ़िया इनको पॉज करोगे और पॉज करके इनके आंसर्स भरोगे। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, तो ऑप्शन है हमारे पास एंड, और, फॉर, नॉर, येट, तो, और बट, ये हमारे क्या है, फिलर्स हैं। तो आप इनको बढ़िया पॉज करो और पॉज करके आंसर भरो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन सब का यूज करके इन जो ये जो फिलर्स हैं हमारे, इनको भरा होगा। ये यहां तक है ना, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको भरो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भरो। तो ये दोनों आप लेकर भरने की कोशिश करो, दोनों को, इसको भी भरोगे आप पॉज करके। ये स्क्रीनशॉट लेना अगर अवेलेबल नहीं है, मान लो वहां पर एलिजिबल नहीं हो आपको लेने के लिए, तो आप वहां पर क्या करोगे, लिख लोगे, और लिख के ये सारे सेंटेंस, ये 6 और ये 4 5 सॉरी, तो ये हमारे क्या करोगे, आप इनको लिखोगे और फिलर भरोगे, जो भी हमारे प्रेपोजिशंस हैं उनके। चलो अब मैं आंसर आपको बता देता हूं। लिखा है आई नो द आंसर डैश आई कांट टेल यू, मैं जानता हूं आंसर पर मैं तुमको नहीं बता सकता, या फिर भी मैं तुमको नहीं बताऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। तो या तो यहां आंसर बट हो सकता है कि मैं जानता हूं पर बताऊंगा नहीं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, या फिर भी नहीं बताऊंगा, तो क्या आ जाएगा, येट। दोनों आंसर ऑप्शन में नहीं हो सकते। कभी आपके मन में ये भी आएगा कि सर अगर दोनों आंसर हो गए, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ हो जाएंगे। शुड बी गो बाय ट्रेन डैश टेक द बस, हमें ट्रेन से जाना चाहिए डैश या फिर बस से। तो भाई ट्रेन से जाना चाहिए या बस से, ये तो चॉइस हो गई ना, और चॉइस कौन बताता है। और अगला, आई एम एलर्जिक टू कैट्स, मुझे कैट्स से, बिल्लियों से एलर्जी है, डैश आई हैव 2 ऑफ देम, देखो मुझे बिल्लियों से एलर्जी है, फिर भी मेरे पास 2 है ना, तो फिर भी का सेंस है ना, फिर भी ज्यादा अच्छा है, बट परंतु ऐसा नहीं बोलेंगे, परंतु मेरे पास 2 है, कि भले ही एलर्जी है फिर भी मेरे पास कितने कैट्स हैं, 2 हैं, येट आई हैव 2 ऑफ देम। शी डिड नॉट स्टडी डैश सी फेल्ड द टेस्ट, अब कोई पढ़ेगा नहीं तो टेस्ट में तो फेल होगा ही ना, तो ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, शी डिड नॉट स्टडी सो शी फेल्ड द टेस्ट, टेस्ट में फेल हो गई। I will be late for the party dash I will be having dinner with my parents first, I will be late for the party, मैं पार्टी में लेट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, क्यों, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे डिनर करना है, किसके साथ भाई, पेरेंट्स के साथ पहले, तो मैं यहां पर देर से आऊंगा पार्टी में, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे क्या है, डिनर करना है, तो मैं रीजन बता रहा हूं ना, तो रीजन फॉर ही तो बताता है, फॉर क्या बताता है, बिकॉज, क्योंकि, देर, क्योंकि वो क्या बताता है, रीजन, कि भाई मैं पार्टी में लेट हो जाऊंगा क्योंकि मुझे पेरेंट्स के साथ डिनर करना है, ठीक है। कैन यू स्टे हियर डैश वेट फॉर हिम, कि क्या तुम यहां रुकोगे और किसी का इंतजार करोगे। अब यहां पर क्या है कि आप देखो, समझने की कोशिश करो, कैन यू स्टे हियर, क्या तुम यहां रुक सकते हो, डैश वेट फॉर हिम। अब यहां पर ऑप्शन देखो आप, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है, या सो है। सो वेट फॉर हिम, ऑप्शन यहां भी लिखे, एंड वेट फॉर हिम, और वेट फॉर हिम, फॉर वेट फॉर हिम, नॉर वेट फॉर हिम, येट, सो या बट। अब यहां पर देखो सेंटेंस क्या है, कैन यू स्टे हियर, पॉजिटिव, क्या तुम यहां रुक सकते हो और उसका इंतजार करोगे, दोनों एक सी चीजें हैं, ये भी पॉजिटिव है कि भाई रुकोगे यहां और उसका इंतजार करोगे, हाँ सर दोनों ही तो पॉजिटिव हैं, तो क्या आएगा, कैन यू स्टे हियर एंड वेट फॉर हिम, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। अगला, शी डज नॉट लाइक एप्पल्स,
उसे एप्पल्स पसंद नहीं है। डैश डज शी लाइक ऑरेंजेस। देखो इसमें ना बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं थी, मतलब एक बार में आंसर लगेगा। कैसे कि यहां पर डज लिखा है सब्जेक्ट के पहले, और सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब कब आता है? जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो या इन्वर्जन हो। क्या सेंटेंस इंटेरोगेटिव है? नहीं है सर, फिर क्या लगेगा? इन्वर्जन। अब इन्वर्जन लगाना है तो इनमें नेगेटिव कौन है? तो सर एक ही नेगेटिव है, और वो कौन है? नॉर। अब मेरे को आंसर नहीं भी पता होता तो भी इस कंसेप्ट से लगा लेता मैं आसानी से। He has a small house dash it feels spacious। उसका घर छोटा है फिर भी स्पेशियस लगता है। स्पेशियस मतलब जिसमें बहुत स्पेस है। yet it feels spacious, very spacious। You can pay with cash dash you can use your credit card। कि भाई आप कैश में दे सकते हैं या क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। ये तो चॉइस हो गई कि भैया या तो कैश में दे दो या क्रेडिट कार्ड यूज कर लो। तो क्या आएगा चॉइस के लिए? क्या आएगा? और यू कैन यूज योर क्रेडिट कार्ड। he was driving too fast dash he missed the train। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति बहुत तेज गाड़ी चलाएगा और वो ट्रेन मिस कर देता है, ये तो दो अपोजिट बात हो गई। भाई ये बहुत तेज चला रहा है और ट्रेन मिस कर गया, ये नेगेटिव बात हो गई। तो या तो बट लगाओ कि ही वॉज ड्राइविंग टू फास्ट बट, परंतु वो उसने मिस कर दी, या फिर येट फिर भी उसने मिस कर दी। फिर भी ज्यादा बेटर है बट की बजाय। दोनों ऑप्शन आंसर में नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों लगभग एक सेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर आंसर क्या लगाएंगे हम? येट हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल है कि फिर भी उसने ट्रेन मिस कर दी। वी बाथेड मतलब वी बाथ द डॉग मतलब हमने डॉग को नहलाया डैश वी कुड नॉट गेट हिम क्लीन। भाई नहलाया है तो होना क्या चाहिए? वो साफ होना चाहिए। ये पॉजिटिव है, नहलाया है पर फिर भी वो साफ नहीं हुआ, नेगेटिव। अब फिर भी सेंस दे रहा है ना, तो या तो बट या तो येट। तो पहला प्रेफरेंस क्या है? येट का। आप चाहो तो बट भी लगा सकते हो। पेपर में दोनों, मैं बार बार कह रहा हूं, दोनों आंसर नहीं होंगे या दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। फिर भी अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो अगर फिर भी का सेंस आता तो येट ही प्रेफरेबल है, बट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हमने कौन सा पढ़ा? तो अभी हमने पढ़े कौन से कंजंक्शंस? अभी हमने पढ़े कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कौन कौन से थे। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, है ना, और सो। ये थे हमारे किसमें? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब दूसरा कंजंक्शन का कौन सा टाइप है हमारा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा इसकी शीट दूंगा मैं, तो आप शीट से क्या करेंगे? ऑब्वियस शीट से प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे आपको शीट मिल रही है हर चैप्टर की, आप चैप्टर की प्रैक्टिस करते चलिए। फिर आपको फर्दर, जैसे कि मैंने सर से भी कहा है, आपको भी बता दूंगा, कुछ मैंने मटेरियल बनाया हुआ है। अगर आप चाहोगे या सर को आप अप्रोच करते हो या आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो मैंने एक 70-80 पेजेस का मटेरियल बना रखा है। अगर आप चाहोगे तो आप तक पहुंचा दिया जाएगा, है ना। तो एक बार अगर आप मेरे को कंफर्म कर दोगे सर के थ्रू या जैसे भी होगा, तो मैं आपको मटेरियल पहुंचा दूंगा, जैसा सर बोलेंगे, जैसा आप लोग चाहोगे वैसे में। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है तो हम उनको देखते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में टाइप बना दिए हमने। कंपैरिजन वाले अलग कर दिए, टाइम वाले अलग कर दिए, कंसेशन वाले अलग कर दिए, है ना। अब देखो आप, कंपैरिजन मतलब जहां तुलना है, जैसे देन, हायर देन, कूलर देन, वैसा वाला देन। रेदर देन भी क्या बताता है? जैसे देन बताता है ना। इसको ऐसा समझो आप, जैसे देन का मतलब से ऊंचा, से लंबा, वैसा। रेदर देन ऐसा हो जाता है के बजाय का सेंस देने लगता है। रेदर देन किसका सेंस देता है? के बजाय, पर है वही वो, है ना, लगभग। तो के बजाय का सेंस देना है तो रेदर देन। वेदर का मतलब चाहे, एज मच एज जितना हो सके, वेयर एज का मतलब जबकि या हालांकि, वेयर एज का मतलब जबकि या हालांकि। देन का मतलब से, रेदर देन का मतलब के बजाय, वेदर का मतलब चाहे, एज मच एज का मतलब जितना हो सके, वेयर एज का मतलब हालांकि या फिर जबकि।
आफ्टर का मतलब हमको पता है, के बाद एज सून एज का क्या हो जाएगा, जितने जल्दी हो सके। ऐसे ही इसमें एक और जोड़ लेंगे हम, कौन सा बेटा, एज लॉन्ग एज, जब तक हो सके। एज सून एज जितनी जल्दी हो सके, एज लॉन्ग एज जब तक हो सके। अंटिल का मतलब, यह इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में जब तक नहीं, जब तक नहीं, है ना। फिर इसमें टाइम के सेंस में तो नहीं, पर लिख सकते हैं हम अनलेस। अनलेस का मतलब क्या हो जाएगा, यदि नहीं। फिर इसी में लिख लेंगे हम लेस्ट। लेस्ट का मतलब हो जाएगा यद्यपि, या इसको मैं कहूंगा लेस्ट को अन्यथा। अन्यथा वर्ड ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और कोई छूट रहा है क्या, लेस्ट हो गया, लेस हो गया, आफ्टर, एज सुन एज, अंटिल, वेन एवर मतलब जब कभी भी, नाउ दैट का मतलब, नाउ का मतलब अभी, दैट का मतलब कि उसको सेंटेंस में आपको समझा दूंगा मैं, नाउ दैट कैसे यूज होगा, है ना। अलग अलग यूज होगा, एक साथ नहीं आएगा, नाउ फिर आएगा दैट, एक साथ नाउ दैट नहीं, है ना। फिर दो, दो का मतलब यद्यपि, ऑल दो का मतलब यद्यपि, और इवन दो, ये एक साथ है ना, इवन दो का मतलब भी यद्यपि। अब इसको कई वर्जन में पढ़ाते हैं या कई वर्जन में सीखते हैं कि दो अलग है, ऑल दो अलग है, इवन दो अलग है। आप इसको यद्यपि ही समझो। जैसे इसको मैं आपको सेंटेंस के फॉर्म में समझा देता हूं, देखो कैसे उसकी इंटेंसिटी पर चेंज कर देते हैं। पेपर में ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत करो, ऑप्शन में कोई एक ही लिखा होगा, या तो दो, या तो इवन दो, या तो ऑल दो, तीनों एक साथ नहीं आएंगे, है ना। जैसे मैं कहूं कि हालांकि उसने बहुत मेहनत की, पर वो फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। ऑल्दो ही वर्कड रियली वेरी हार्ड, ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। अब इसी बात को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि इवन दो ही वर्कड रियली वेरी हार्ड, ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम, तो दोनों बातों का एक ही मतलब है कि उसने बहुत मेहनत की फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता, तो यद्यपि हालांकि आएगा ना कि हालांकि उसने बहुत मेहनत की, यद्यपि उसने बहुत मेहनत की फिर भी क्लियर नहीं कर पाया यार। अब उसको चाहे आप दो से बोलो, चाहे आप इवन दो से बोलो, चाहे आप ऑल दो से बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये हमारे कौन से कंजंक्शन है, ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं फिर। और है हमारे जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये भी कंजंक्शन की तरह काम कर लेते हैं। जैसे हु पढ़ा है हमने, हुएवर, हु का मतलब जो, हुएवर मतलब जो भी, हुम, हु का ऑब्जेक्टिव, हुमेवर का ऑब्जेक्ट, हुएवर का ऑब्जेक्टिव, हुम एवर। और ये हुज क्या बताएगा, तो हु का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, हुज। अब जो हमने जैसे वहां डाले थे ना अनलेस अंटिल वाले, तो अनलेस वाला यहां आ गया आपका, है ना। अब रीजन क्या है, तो रीजन बताना है आपको, तो बिकॉज, याद करो बिकॉज हमने अभी पीछे भी पढ़ा है। सिंस ये भी रीजन बता देता है। देखो सिंस कैसा है, सिंस आपका एडवर्ब की तरह अगर यूज हो रहा है, जैसे आप याद करो, तो ये क्या बताता है, ये टाइम एक्सप्रेशन बना देता है, टेंस में यूज होता है। और यहां क्या बता रहा है, रीजन, सो दैट भी क्या बता रहा है, रीजन, इन ऑर्डर टू क्या बता रहा है, रीजन, और एज भी क्या बता रहा है, रीजन। अगर आपको कंडीशन बतानी है तो कंडीशन के लिए इफ ले लो, ओनली इफ ले लो, अनलेस ले लो। प्रोवाइडेड दैट का क्या मतलब होता है, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते। बशर्ते मतलब किसी शर्त के साथ। अज्यूमिंग दैट, अज्यूमिंग दैट का मतलब किसी चीज को मानते हुए, ये चीज मानते हुए, ऐसा। तो कौन कौन से हैं हमारे, एक तो है कंपैरिजन वाले, एक तो है टाइम वाले, एक है कंसेशन। कंसेशन के बताने का मतलब है यहां पर इंटेंसिटी बताने से, कि किसी चीज को इंटेंस करना है यार, इतना भला, हालांकि वो बहुत तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन छूट गई। तेज दौड़ने का क्या होना चाहिए कि भाई ट्रेन पकड़ में आनी चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है ना। फिर उसमें क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन वाले, रीजन वाले, कंडीशन वाले, और क्या है भाई, प्लेस से रिलेटेड है। तो प्लेस में क्या आते हैं, जैसे वेयर आता है, कहां, वेयर एवर मतलब कहीं भी। रिलेटिव में कौन कौन से आते हैं, तो रिलेटिव में आते हैं दैट। अब रिलेटिव यहाँ एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ क्या थे, रिलेटिव प्रोनाउंस थे, यहाँ क्या एडजेक्टिव्स है, जैसे दैट, वॉट एवर, विच, विच एवर।
मैनर बताना है आपको, तो जैसे आपको याद होगा ये हाउ का यूज हम किसमें, एडवर्ब में भी करते हैं। क्या बताता है ये, कैसे, एज दो। एज दो या एज इफ जो होते हैं ना, याद हो आपको तो कंडीशनल में सिखाया मैंने, एज दो या एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, ठीक है। और अब यहां से उसी को शायद दोबारा लिख दिया उनने, इवन दो, बिफोर, सिंस, अंटिल, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इज अ कंजंक्शन, उसी के बारे में लिखा है। यहां पर ये आप याद रख सकते हो इसकी डेफिनेशन, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ कंजंक्शन दैट इंट्रोड्यूसेस, जो इंट्रोड्यूस करता है, अ डिपेंडेंट क्लॉज, जो क्या बताता है कि कोई क्लॉज जो डिपेंडेंट है, एंड जॉइंस इट, और उसे ज्वाइन करता है, टू द मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट का मतलब ही होता है कि कोई क्या है, सबऑर्डिनेट है, नीचे है, तो इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का काम अगर मेन क्लॉज से कराना है आपको, मेन क्लॉज से जोड़ना है, तो वो काम कौन करेगा, ये वाले कंजंक्शन। और ये वाले कंजंक्शन क्या करते हैं, इसको किससे जोड़ते हैं, मेन क्लॉज से। जैसे आफ्टर कैन एट हिज डिनर ही वॉकड हिज डॉग, है ना, कि जब कैन ने क्या कर लिया, अपना डिनर कर लिया, तो अपने कुत्ते को घुमाने ले गया, है ना। तो अपने कुत्ते को कब घुमाने ले गया वो, जब उसने डिनर कर लिया। इसमें मेन क्लॉज कौन है, ये वाला है। जरूरी नहीं कि हमेशा यही यूज हो, वो पीछे यूज होगा, आगे यूज होगा, कहीं भी यूज हो सकता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते आप कि सिर्फ हमेशा सबऑर्डिनेटिंग के साथ ही लगाओ, वो कहीं भी लगा देता है, लास्ट में भी लगा देगा, बीच में लगा देगा, आगे लगा देगा, है ना। तो यहां पर जो है, जैसे लिखा है कि केन एट इज डिनर, कैन ने जब डिनर कर लिया तब घुमाने ले गया किसको, कुत्ते को, ठीक है। तो आपको खैर डेफिनेशन में नहीं पढ़ना है, हमको ये समझना है कि इनका यूज कैसे होता है बस, क्योंकि हमसे पेपर में क्या पूछेगा, यूज पूछेगा, ठीक है। डेफिनेशन तो वैसे भी नहीं आना है ना। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। अब वर्ड बॉक्स कौन सा था, तो ये वर्ड बॉक्स जो हमारा दिया हुआ है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ये हमको क्या करने, भरने हैं। कौन कौन से हमारे, एक तो हमारे पास ऑप्शन में इवन दो है, एक तो बिफोर है, सिंस है, अंटिल है, बिकॉज है, व्हेन है, व्हेनेवर है, और व्हाइल है। ये हमारे क्या है, कंजंक्शंस हैं, जो कि हमको भरने हैं। किस में भरने हैं, तो हमको भरने इन सेंटेंसेस में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर से, है ना, वो वाले इसमें भरेंगे हम। इसका ले लिया, फिर इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, इसमें भरेंगे। और है क्या, नहीं, यहां तक है ना। तो हमको ये 8 जो सेंटेंसेस हैं इनमें भरना है हमको, कौन से, वो जो वहां पर वर्ड दिए थे, और शायद ऑप्शन भी 8 ही है हमारे पास, हाँ। तो ऑप्शन भी 8 है और सेंटेंसेस भी 8 है, मतलब हर एक में एक आएगा। तो एक तो आप अपने एंड से कोशिश करोगे इनको भरने की, ये 3, और ये जो रिमेनिंग 5 हैं ये, है ना। तो आप अपने एंड से भरोगे उन 8 ऑप्शन से, फिर हम देखते हैं कौन कौन से आएंगे। तो समांथा, समांथा किसी का नाम है, समांथा इज हैप्पी डैश शी वॉन द चैंपियनशिप। अच्छा, समांथा बहुत खुश है, उसने चैंपियनशिप जीत ली है। अच्छा, तो इसमें ऑप्शन अगर हम देखें तो इवन दो आएगा, बिफोर, सिंस, अंटिल, बिकॉज, व्हेन, व्हेनेवर या व्हाइल। तो भाई समानता खुश है, क्यों, क्योंकि बिकॉज शी वॉन द चैंपियनशिप, क्योंकि उसने चैंपियनशिप जीत ली है, इसलिए समानता खुश है, पहला आंसर। दूसरा, जीन क्लीन्ड द टेबल डैश हर मॉम डिड द डिशेस, है ना। अब जीन ने क्लीन किया, क्या क्लीन किया, टेबल, और उसके मॉम ने क्या किया, वो डिशेस जो कर रहे होंगे, साफ कर रही थी। तो अब ये क्या है कि जैन क्लीन द टेबल, जब जैन क्लीन कर रहा था टेबल, उसकी माँ क्या कर रही थी, जैसे माँ सफाई कर रही है डिशेस की। तो जैन क्लीन द टेबल व्हेन हर मॉम डिड द डिशेस, डिशेस बना रही थी मॉम, सॉरी डिशेस बना रही थी मॉम, और जैन ने क्या किया है वहां पर, जीन ने वहां पर उसे क्लीन किया है, किसको, टेबल को। डैश डैन वॉज सिक ही वेंट टू वर्क। अच्छा, कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या वो काम पर जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम इसको कैसे बताएंगे, तो हमारे पास ऑप्शन तो वही है, ले देखे तो हम बताएंगे ऑल दो से, कि हालांकि या यद्यपि डैन क्या था,
बीमार था फिर भी काम पर चला गया, he went to work. Samantha can't relax dash her exam are over. Samantha रिलैक्स नहीं कर सकती यद्यपि उसके एग्जाम पूरे हो गए। देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो हमारे पास ऑप्शन में यहां पर क्या है, इवन दो है, दो नहीं है ना, ठीक है, while whenever before since। समानता कांट रिलैक्स, समानता रिलैक्स नहीं कर सकती, कब तक रिलैक्स नहीं कर सकती, तो देखो यहां पर ऑल्दो का सेंस भी हो सकता था पर हमने तो चूंकि पिछले वाले में भर लिया तो ऑप्शन खत्म हो गए। तो हर एग्जाम्स आर ओवर, जब तक उसके एग्जाम्स ओवर नहीं होता थे, तो बिफोर हर एग्जाम्स आर ओवर, एग्जाम ओवर होने के पहले समानता रिलैक्स नहीं कर सकती। लीजा हैजंट सीन हर अंट डैश सी वॉज अ टीनएजर। अच्छा, लीजा ने नहीं देखा अपनी आंट को जब से वो टीनेजर थी, तो आप याद करो सिंस ऐसे ही तो काम करता था ना, सिंस कहां आता था, पॉइंट ऑफ टाइम से, कि भाई बचपन से लीजा ने अपनी आंट को नहीं देखा है, तो वैसे भी सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, यहां भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि लीजा ने नहीं देखा अपनी आंट को जब से, सिंस शी वॉज अ टीनेजर, जब से वो टीनेजर थी तब से। फिर पैट्रिसिया विजिट्स द नियाग्रा फॉल्स डैश सी गोज टू बुफेलो। पैट्रिसिया विजिट्स द नियाग्रा फॉल्स। अच्छा, पैट्रिसिया जाती है नियाग्रा फॉल डैश शी गोज टू बुफेलो, कोई जगह होगी है ना नियाग्रा फॉल के पास, तो हमारे पास ऑप्शन है वेन एवर, वेन, वाइल, ये वाले। तो देखो भैया विजिट्स क्या बताता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि कोई एक्शन बार बार होता है, मतलब पैट्रिसिया क्या है कि बार बार जाती है नियाग्रा फॉल, तो जब कभी भी वो कहां जाती है, बुफेलो, कोई जगह है बुफेलो है ना, तो वेन एवर शी गोज टू बुफेलो, वेन एवर मतलब क्या, जब कभी बुफेलो जाती है तो वो कहां विजिट करती है, नियाग्रा फॉल। वी पुट अवे आर टॉयज डैश मॉम रिटर्न्स फ्रॉम द वर्क। पुट अवे का मतलब दूर रख दिए हमने अपने आर टॉयज डैश मॉम रिटर्न्स फ्रॉम वर्क, और लास्ट सेंटेंस है दिस इज द जू वी वेंट टू डैश वी वर आई द ब्रॉन्क्स लास्ट ईयर, नहीं इन द है ना, वी वर इन द ब्रॉन्क्स लास्ट ईयर। चलो, तो वी पुट अवे आर टॉयज, हम रख देते हैं अपने टॉयज डैश मॉम रिटर्न्स फ्रॉम वर्क। अच्छा, जब मॉम रिटर्न आती हैं काम से वापस आती हैं तो हम क्या कर देते हैं कि अपने टॉयज वापस रख देते हैं, है ना, तो वी पुट अवे आर टॉयज व्हेन मॉम रिटर्न्स फ्रॉम वर्क, जब मां आती है। बस इसमें एक छोटी सी बात रह गई है, यहां पर वेन नहीं आएगा, यहां पर वाइल आएगा, रीजन बताता हूं मैं क्यों, सॉरी बोलने में गलती हो गई है, वाइल का सेंस बताता हूं। देखो, अगर दो एक्शन है ना जो साइमल्टेनियस है, साइमल्टेनियस का मतलब समझते हो, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ हो रहा है, पैरेलल चल रहे हैं। पैरेलल कैसे चल रहे हैं ये एक्शन, कि जीन क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है टेबल, या जीन क्लीन कर रही है टेबल, और उसकी मॉम क्या कर रही है, तो जीन की मॉम कर रही है डिशेस, डिशेस बना रही हैं, तो जीन कर रही है टेबल साफ और मॉम कर रही थी क्या, खाना बना रही थी, तो दोनों एक्शन क्या है, पैरेलल हैं। बोलने में गलती हो गई, यहां पर क्या आएगा, वाइल आएगा, और यहां पर क्या आएगा, वेन आएगा। लास्ट है दिस इज द जू वी वेंट टू डैश वी वर इन द ब्रॉन्क्स लास्ट ईयर। भैया जब हम ब्रॉन्क्स में थे लास्ट ईयर तो हम क्या है यहां पर गए थे या जाते थे, तो देखो भैया दिस इज द जू वी वेंट टू अंटिल, जब तक हम वहां थे या जब तक हम वहां नहीं थे, ऐसा सॉरी सेंस होगा, क्योंकि अंटिल किसका सेंस देता है, जब तक नहीं, तो जब तक हम वहां नहीं थे तब तक हम जू जाते थे, जब तक हम ब्रॉन्क्स में नहीं थे तब तक हम जू जाते थे, और फिर उसके बाद जू जाना हमने, जू मतलब वो आपका जो चिड़ियाघर जिसको कहते हैं, वहां जाना हमने फिर बंद कर दिया होगा। तो बेसिकली हमने यहाँ किसकी प्रैक्टिस की है, इवन दो की,
बिफोर की, सिंस की, अंटिल की, वाइल की, व्हेनेवर, व्हेन और बिकॉज की। अब हमारा जो लास्ट है हमारा इसमें तीसरा पॉइंट है हमारा कोलिलेटिव कंजंक्शन, है ना, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। चलिए एक बार मैं देख लूं कहां तक है। हाँ ठीक है, चलो मैं इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूं आपको, है ना, इसको एक्सप्लेन मैं आपकी क्लास में आपसे करता हूं। मतलब सेकंड क्लास में थोड़ी थोड़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो फिर क्लास, इसको अभी समझा रहा हूं, इसको मैं दोबारा आपको फिर से यहीं से स्टार्ट करूंगा, अभी समझाने के लिए समझा रहा हूं। अब लेकिन आपका ये काम है कि आप इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। किस किस की प्रैक्टिस करनी है आपको? आपको एक तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की प्रैक्टिस करनी है और एक आपको प्रैक्टिस करनी है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक साथ ना हो, मतलब हौच पौच ना हो, इसलिए मैं आपको तीसरा वाला सिर्फ समझा रहा हूं एग्जाम्पल के साथ, फिर अगली बार फिर समझाऊंगा। बोथ और एंड, बोथ और एंड क्या करता है? बोथ का मतलब होता है दोनों और एंड का मतलब और, तो बोथ मतलब दोनों और एंड का मतलब और, ये दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे माइकल कैन बोथ रीड एंड राइट, कि माइकल कर सकता है दोनों, लिख भी सकता है और बोल भी सकता है, रीड और राइट सॉरी, पढ़ भी सकता है और बोल भी सकता है, लिख सकता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब, नॉट ओनली का मतलब ना सिर्फ, बट ऑल्सो का मतलब बल्कि। नॉट ओनली मैरी, कि ना सिर्फ मैरी बट ऑल्सो गैब्रियल इज फ्रॉम इटली, कि ना सिर्फ मैरी बल्कि गैब्रियल भी कहां से है? इटली से है। तो बोथ और एंड क्या करते हैं? इंक्लूड करने का काम करते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या बताते हैं? कि ना सिर्फ और बल्कि, ऐसा सेंस देते हैं। ईदर और किसका सेंस देता है? तो ईदर और तो चॉइस का सेंस देता है, शुरू से पता है हमको। आई कैन हैव ईदर कोला और टी, कि मैं ले सकता हूं या तो कोला या तो टी, दोनों में से कोई एक। सो और एज का क्या मतलब है? देखो, हर स्टोरी इजंट सो बोरिंग एज देयर्स। कंपैरिजन कैसा है कि उनकी जो स्टोरी थी वो उतनी बोरिंग नहीं थी जितनी उनकी थी। मतलब उस लड़की की जो स्टोरी थी वो उतनी बोरिंग नहीं थी जितनी उन लोगों की थी। तो सो क्या बता रहा है? सो यहां एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सो बोरिंग एज देयर्स, तो किसका यूज हो गया हमारा? सो और एज का। ठीक है, उतना और जितना का सेंस हम यहां पर कह सकते हैं हिंदी में। फिर जैसे नो सूनर देन है, तो नो सूनर कैसे काम करता है? वी हैड नो सूनर गॉन टू बेड देन द फोन रैंग, कि हम बिल्कुल पहुंचे ही नहीं है, बिल्कुल पहुंचे ही हैं हम बेड पर और फोन बज गया। जैसे हार्डली वैन इसमें होगा अभी आगे, हार्डली वैन, वैसे ही नो सूनर देन होता है। नो सूनर देन और हार्डली वैन एक दूसरे के बिल्कुल कंपैरेटिव है, मतलब लगभग बराबर से हैं। तो नो सूनर देन का मतलब कि कैसा सेंस है कि मतलब हम बिल्कुल पहुंचे ही हैं और बेड में क्या हो गया, मतलब बेड में पहुंचे हैं और रिंग बज पड़ी। वी हैड नो सूनर गॉन टू बेड देन द फोन रैंग। अब याद हो अगर आपको, तो अगर मैं ये नो सूनर जो है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दूंगा तो इन्वर्जन लग जाएगा, एक बात। दूसरी बात मैंने आपको सिखाई है कि नो सूनर के साथ हमको कंजंक्शन क्या लगाना है? देन, ये हमको याद रखना है। फिर आपको अगर याद हो तो ये द मोर वाला सिखाया है मैंने आपको आर्टिकल में, जितना उतना वाला। द मोर यू कैन ड्रीम, जितना तुम ड्रीम कर सकते हो, द मोर यू कैन डू, जितना तुम सोच सकते हो, ड्रीम कर सकते हो, तुम उतना और कर सकते हो। सो दैट का कैसे यूज होता है? तो ही फेल्ट सो एंग्री, देखो ये वाले मैंने सिखा रखे हैं आपको, ये दोबारा सिखा रहा हूं मैं। सो दैट कहां सिखाया है? तो सो दैट एडवर्ब में सिखाया है कि सॉरी ही फेल्ट सो एंग्री, उसे उतना गुस्सा आया, दैट ही थ्रू ऑल द स्टफ अवे, कि उसने सारा सामान दूर फेंक दिया। फिर हार्डली वेन, तो जैसे नो सूनर देन वैसे हार्डली वेन, याद कैसे रखना है? हार्डली के साथ वेन, नो सूनर के साथ देन। आई हैड हार्डली क्लोज्ड माई आईज, ये आईज है। वेन शी केम, कि बस मैंने आंख बंद की ही थी कि वो आ गई, या जब वो आई, बिल्कुल आंखें बंद की थी जब वो आई, ऐसा। तो हार्डली वेन हो गया। सच दैट का कैसे यूज होता है? तो शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, देखो जैसे यहां पर सो दैट का यूज हुआ है वैसे सच दैट का है कि शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट एवरीवन लाइक्स हर, वह इतनी सुंदर है कि हर कोई उसे पसंद करता है, सच दैट हो गया। जैसे इधर और हमारा पीछे था, तो इधर और क्या देता था? दो में चॉइस।
अब नीदर नॉर है तो हमारा क्या देगा, वो दो में नेगेटिविटी बताएगा। कैसे, नीदर जॉर्ज नॉर हिज ब्रदर इज वेरी टॉल, कि ना तो जॉर्ज ना ही उसका भाई टॉल है। अब मैं यहां पर ईदर लिख दूं अगर, तो क्या हो जाएगा, ईदर जॉर्ज और हिज ब्रदर इज वेरी टॉल, या तो जॉर्ज टॉल है या फिर उसका भाई। अब मान लो कि बात पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि ईदर के साथ वो नॉर लगा देगा या नीदर के साथ वो और लगा देगा, जिसका भी ध्यान रखना है कि ईदर के साथ क्या लगाना है और नीदर के साथ क्या लगाना है, नॉर। तो ये था आज का हमारा सेशन, इसको कल मैं कंप्लीट करूंगा कंजंक्शंस को, और प्रैक्टिस लगातार करते रहें, वर्ड्स लगातार रीड करते रहें, और जो मेरे एंड से बनेगा आप बताते चले, मैं आपको और सपोर्ट देता चलूंगा। मैं प्रशांत कुमार मिश्रा साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद।